Welcome to Diffeasy Science. Before watching video, please take a moment to subscribe the channel and hit the bell icon so that whenever a new video is uploaded, you will be notified. हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल्स ऑफ फाइनाइट लेंथ, और जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करना है इसके पीडीएफ नोट्स भी आपको अलग से जो है इसका लिंक सेंड कर दिया जाएगा। तो आपको इससे जो है वो अलग से आप इसको पीडीएफ को खोल के देख सकते हो नोट्स को। मतलब कि साथ साथ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसको समझने पे ज़्यादा ध्यान देना है। सो मॉड्यूल ऑफ फाइनाइट लेंथ जो है इसमें हम बात करें, पहले सिंपल मॉड्यूल डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि सिंपल मॉड्यूल क्या होता है। हमें पता है सिंपल मॉड्यूल जो है कि वो ज़ीरो नहीं होगा और उसके दो ही सब मॉड्यूल होंगे, एक खुद और एक ज़ीरो। मतलब कोई भी इसका प्रॉपर सब मॉड्यूल नहीं होगा, हमें ऑलरेडी पहले कर चुके हैं डेफिनेशन। और आगे रिमार्क है कि कोई भी नॉन ज़ीरो मॉड्यूल है वो सिंपल होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ ज़ीरो उसका मैक्सिमल सब मॉड्यूल होगा और एम उसका मिनिमल सब मॉड्यूल होगा। ये भी क्वाइट क्लियर है, क्योंकि एम अगर सिंपल मॉड्यूल है तो उसके पास दो ही सब मॉड्यूल हैं, एक ज़ीरो और एक एम। और ज़ीरो ऑब्वियसली मैक्सिमल सब मॉड्यूल होगा, क्योंकि मैक्सिमल सब मॉड्यूल क्या होता है, ऐसा सब मॉड्यूल जो कि मॉड्यूल के इक्वल ना हो, और दूसरी बात कि उससे बड़ा कोई भी प्रॉपर सब मॉड्यूल जो मेन मॉड्यूल है उसका ना हो। जैसे इस केस में एम जो है वो अपना मेन मॉड्यूल है, और ज़ीरो जो है ज़ीरो एक तो एम के इक्वल नहीं है, और दूसरी बात इस केस में ज़ीरो से बड़ा कोई भी ऐसा मॉड्यूल नहीं है एम का प्रॉपर जो कि ज़ीरो को प्रॉपरली कंटेन करता है। दैट इज़ वाई ज़ीरो जो है वो मैक्सिमल सब मॉड्यूल है। सिमिलरली एम जो है वो मिनिमल सब मॉड्यूल है, क्योंकि पहली बात एम ज़ीरो नहीं है, और दूसरी बात कोई भी ऐसा सब मॉड्यूल नहीं है एम का नॉन ज़ीरो जो कि ज़ीरो को प्रॉपरली कंटेन करे। सो देयरफॉर एम जो है वो मिनिमल सब मॉड्यूल होगा अपने आप का, ज़ीरो मैक्सिमल सब मॉड्यूल होगा। आगे हम बात करते हैं कि एम सिंपल होता है जब, तो उस केस में एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट एम का एम को जनरेट करता है। इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में पहले हम मान के चलते हैं कि एम सिंपल है। अगर एम सिंपल है इसका मतलब कोई ना कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा एम का जो इसको बिलोंग करेगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन सिंपल मॉड्यूल ज़ीरो नहीं होता, तो कोई ना कोई इसमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। और उस केस में हम एक सब मॉड्यूल लेंगे एम का जो कि हम एक्स से जनरेट करवाएंगे, जिसके एलिमेंट इस तरीके के होंगे। और ये जो सब मॉड्यूल है ये ऑब्वियसली नॉन ज़ीरो सब मॉड्यूल होगा, क्योंकि एक्स नॉन ज़ीरो है। किसका सब मॉड्यूल होगा, एम का। लेकिन एम सिंपल है, सो देयरफॉर ये जो मॉड्यूल है साइक्लिक मॉड्यूल जो एक्स से जनरेट हुआ है वो एम के ही इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब एम जो है इससे जनरेट होता है। लेकिन एक्स अर्बिट्रेरी है, कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है अर्बिट्रेरी एम का, इसका मतलब एम जो है वो जनरेट हो सकता है, एम इज़ जनरेटेड बाय एनी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ इटसेल्फ। सो हमारा सीधा प्रूफ था। अब कन्वर्स पे हम ध्यान देते हैं। कन्वर्सली हम मान के चलते हैं कि कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो एम को जनरेट करता है। तो इस केस में हम क्या प्रूव करेंगे कि एम जो है वो सिंपल मॉड्यूल है। उसके लिए क्या करना है, हम एक एन मॉड्यूल लेंगे, नॉन ज़ीरो मॉड्यूल लेंगे, एक्चुअल में सब मॉड्यूल लेंगे एम का नॉन ज़ीरो सब मॉड्यूल लिया एन, और इसमें हम प्रूव करेंगे कि एन जो है वो एक्चुअल में एम के ही इक्वल है। वो कैसे करेंगे, क्योंकि एन जो है वो नॉन ज़ीरो मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल है एम का, तो इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट है एन का, वाई हमने लिया जो कि ज़ीरो नहीं है, और जो y से जनरेट होगा मॉड्यूल वो m के ही इक्वल होगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी कंडीशन दे रखी है कन्वर्स में। यहाँ पे आप ऊपर देखिए कि और गिवन है हमें कि कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है m का वो m को जनरेट करता है। सो y ने m को जनरेट करना है। लेकिन दूसरी तरफ हमें पता है कि y n का एलिमेंट है, सो y से जो भी जनरेट हो रहा है वो n में कंटेंड होगा। सो अल्टीमेटली यहाँ से और यहाँ से हम चेक करते हैं कि m जो है वो n के अंदर कंटेंड होगा। लेकिन n जो है वो m का सब मॉड्यूल है, तो n तो ऑलरेडी कंटेंट है ही m में, सो अल्टीमेटली n ने m के इक्वल हो जाना है। सो ये हम थ्योरम की हमने डिस्कस की है। आगे एक रिमार्क है कि कोई भी वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होती है वो हमेशा सिंपल होती है। ये क्वाइट ऑब्वियस है, क्योंकि कोई भी वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगी वो एक ही एलिमेंट से जनरेट होगी, और अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि कोई भी मॉड्यूल है जो एक ही एलिमेंट से जनरेट हो वो सिंपल होता है। सो दैट इज़ वाई ये सिंपल वेक्टर स्पेस होगी, सिंपल मॉड्यूल होगा इस केस में, हमारे केस में। और आगे जो है प्रोपोजिशन
उसको हम देखते हैं। एनी मिनिमल सब मॉड्यूल ऑफ अ मॉड्यूल इज सिंपल। किसी भी मॉड्यूल का जो मिनिमल सब मॉड्यूल होता है वो सिंपल होता है। इसको हम डिस्कस करते हैं। हम लेते हैं, मान लेते हैं कि n जो है वो कोई मिनिमल सब मॉड्यूल है किसी मॉड्यूल m का। अब n मिनिमल है, इसका मतलब n खुद ज़ीरो नहीं है। और दूसरी बात, n का कोई भी ऐसा मॉड्यूल नहीं है m का जो n से छोटा हो, जिसको कि n प्रॉपरली कंटेन करे। ज़ीरो के अलावा ऐसा कोई भी सब मॉड्यूल नहीं है m का जो कि n के अंदर प्रॉपरली कंटेन्ड है। तो यही बात हमने यहाँ पे मेंशन की है कि m हैज़ नो नॉन ज़ीरो सब मॉड्यूल दैट इज़ प्रॉपरली कंटेन्ड इन n। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि n के पास केवल दो ही सब मॉड्यूल्स हैं, एक खुद और ज़ीरो। इसका मतलब n जो है वो सिंपल हो गया। सो ये हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे। आगे रिमार्क है कि कोई भी सब मॉड्यूल है m का n अगर सब मॉड्यूल है वो मैक्सिमल होगा इफ़ एंड ओनली इफ m बाई n इज सिंपल। ये हमने पहले भी क्लास में किया है ग्रुप थ्योरी में कि जब हम G ग्रुप लेते हैं, H उसका मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप लेते हैं, तो हम वहाँ पे कहते हैं कि H G में मैक्सिमल है इफ़ एंड ओनली इफ जो क्वेश्चन ग्रुप है G ओवर H वो सिंपल है। तो वही प्रूफ आप जो है यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। सिर्फ ग्रुप को सब जो है वो मॉड्यूल से रिप्लेस करना है और सब ग्रुप को सब मॉड्यूल से। आगे कंपोजिशन सीरीज़ है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कंपोजिशन सीरीज़ क्या होती है? ये भी हमने जैसे ग्रुप थ्योरी में किया हुआ है ऑलरेडी। एनालॉगस सिमिलर डेफिनेशन है, वहीं से भी आप डेफिनेशन उठा सकते हो। जो वहाँ पे ग्रुप है उसको मॉड्यूल से चेंज करना होगा और सब ग्रुप को सब मॉड्यूल से। सो यहाँ पे हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ये कोई भी नॉन ज़ीरो मॉड्यूल है, पहली बात कि मॉड्यूल ज़ीरो नहीं होना चाहिए। कोई भी नॉन ज़ीरो मॉड्यूल है वो पोजेस करेगा कंपोजिशन सीरीज़ इफ़ देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट डिसेंडिंग चेन ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ m, जो कि m से स्टार्ट होगी और एंड होगी ज़ीरो के ऊपर, सच दैट से इस तरीके की जो चेन है, मतलब ये m से शुरू होती है, डिसेंडिंग चेन है और ये ज़ीरो पे जाके ख़त्म होती है। और सच दैट कि जो एवरी क्वेश्चन मॉड्यूल है वो सिंपल होना चाहिए। जैसे m0 ओवर m1 है या m1 ओवर m2 है वो सिंपल हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं कि m जो है उसकी वो कंपोजिशन सीरीज जो है वो पोजेस करता है। और जो इंटीजर है m, मतलब यहाँ पे जितने भी चेन में एलिमेंट्स आ रहे हैं m0 को छोड़ के बाकी के जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, सब मॉड्यूल्स आ रहे हैं, उसकी जो काउंटिंग है इस केस में m होगी। तो जो इंटीजर m है उसको हम लेंथ कहते हैं, लेंथ ऑफ द सीरीज़। और इसमें आगे हम बात करें, इसकी एग्जांपल है जैसे कि कोई भी वेक्टर स्पेस होती है जिसके पास फाइनाइट बेसिस हो, उसके पास कंपोजिशन सीरीज़ होगी। इसका अगर हम प्रूफ देखना है, प्रूफ में हम देखते हैं, हम एक वेक्टर स्पेस लेते हैं जिसका फाइनाइट बेसिस है v1 से लेके vm तक, ये सारे स्मॉल एलिमेंट्स हैं। सो ऑब्वियसली v जो है वो b से जनरेट होगा, ये हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है कि v के पास कंपोजिशन सीरीज़ है। तो कैसे प्रूव करेंगे? पहले हम एक vi लेंगे जो कि सबस्पेस है v की, जो इस तरीके से जनरेटेड है, मतलब vi+1 vi+2 इन एलिमेंट से जनरेटेड है अप टू vm। तो जो इसको अगर हमने इन पर्टिकुलर देखना हो तो मतलब इस केस में जैसे v0 जब हम लिखेंगे, सबस्पेस होगी v की, उसमें क्योंकि i+1 है तो वो i मतलब यहाँ पे 0 है तो वो v1 से शुरू होगी। सो यहाँ पे v1 आएगा, v2 आएगा, मतलब v0 जो है वो इससे जनरेट होगी। सो एक्चुअल में वो v ही हो जानी है। और v1 में क्या होगा, उसमें एक एलिमेंट कम हो जाएगा, वो v2 से शुरू होगी, vm तक खत्म होगी। ऐसे ही जो v2 है वो v3 से शुरू होगी। सो कहने का मतलब v1 जो है वो v0 में प्रॉपरली कंटेन्ड होगी, v2 v1 में प्रॉपरली कंटेन्ड होगी एंड सो ऑन। जैसे हम लास्ट में आएंगे, जो सेकेंड लास्ट एलिमेंट होगा vm-1, मतलब ये सबस्पेस है जो v की, वो सिर्फ एक एलिमेंट से जनरेट होगी vm से। और जो vm है वो, क्योंकि vm जो है, क्योंकि हमारा मेन है vi, वो किससे जनरेट होता है? सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है? vi+1 होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं vi+1 होता है वहाँ से। और vm के केस में जो यहाँ पे vm लिखते हैं तो ये vm+1 होना चाहिए, लेकिन हमारा जो बेसिस है v का मेनली वो vm तक ही ख़त्म हो रहा है। सो दैट इज़ वाई जब हम vm की बात करेंगे उसमें ये एम्प्टी सेट आएगा, मतलब वो एम्प्टी सेट से जनरेट होगी। और हमें पता है कि एम्प्टी सेट से क्या जनरेट होता है? हमेशा ज़ीरो मॉड्यूल। सो vm इस केस में हमारे पास 0 आ जाएगा। सो इस तरीके से हमारे पास जो है ये चेन आ जाएगी विच इज़ द डिसेंडिंग चेन ऑफ v, जो v से स्टार्ट होगी और 0 पे ख़त्म होगी। और इस केस में जो ध्यान देने वाली बात है कि इस केस में जो कोशेंट है
क्वेश्चन जो है जनरेटेड बाय जो क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन है वो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल V0 बाई V1 हम जब लिखेंगे, क्योंकि V0 में आप देख सकते हैं m एलिमेंट्स हैं, V1 में m-1 एलिमेंट्स हैं, तो V0 बाई V1 ये जो क्वेश्चन सबस्पेस है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट से जनरेट होगी, V1 प्लस V1। ये V1 कौन सा है? ये जो नीचे यहाँ पे V1 दे रखा है वो वाला है, सो इससे जनरेट होनी है। सिमिलरली जो कैपिटल V1 बाय ओवर कैपिटल V2 वो वाला क्वेश्चन है, वो किससे जनरेट होगा? स्मॉल V2 प्लस कैपिटल V2 से जनरेट होगा। सो यहाँ पे हमने देखा है कि ईच क्वेश्चन मॉड्यूल जो है वो इसमें सिंपल होगा, सो देयरफॉर V जो है वो जो है कंपोजिशन सीरीज जो है उसको पोजेस करता है। सो आप इतना जो नेक्स्ट है, जो भी नेक्स्ट कंटेंट है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।